और वो हमारे मुल्क का एटमी पावर बनाने वाला ही वो था। अगर वो बम ना बनाता, मिसाइल ना बनाता तो मियां नवाज शरीफ साहब क्या चलाते? लेकिन अब्दुल कदीर खान इस मुल्क का बड़ा कीमती सरमाया थे और जिस तरह से उनकी वफात हुई और जिस तरह, आपको नहीं लगता कि आज के दिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ होते और इस जलसे की क़यादत करते तो और भी ज़्यादा खुशी दुआला हो जाती? आप अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद आसिम खान। मोहम्मद आसिम खान। सर आप क्या आपका रोल है मुस्लिम लीग नून में? मुस्लिम लीग नून में रोल जो है, मैं इस वक्त कोऑर्डिनेटर हूँ मुस्लिम लीग नून का और सोशल मीडिया PP 164 को डील कर रहा हूँ। ठीक हो गया सर। आज की मौजूदा जो हालात हैं उनके ऊपर क्या तबसरा करना चाहेंगे आप? आज तो हालात की बात नहीं हो रही, आज तो पाकिस्तान के यौम तकबीर की बात हो रही है। हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ मुल्क हमारा है तो हम मुल्क के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि हमारा मुल्क तो हमारा ही है ना ये, ठीक है ना? तो हम मुल्क के बारे में भी बात करेंगे कि हमारा मुल्क जो है इस वक्त जिस सिचुएशंस में चल रहा है उस हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान के ऊपर जो एक फस्तायत हुकूमत थी, उस हुकूमत का खात्मा हो चुका है और जो फितना पाकिस्तान में दाखिल हो चुका था वो वायरस बतदरीज ख़त्म हो चुका है और आहिस्ता जो उसके आफ्टर शॉक्स बाकी हैं वो भी चंद दिनों के अंदर निकल जाएंगे और आप देखेंगे पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न हो चुका है। आयल की कीमतें देख ले कम होनी शुरू हो गई हैं, डीज़ल की कीमतें कम होनी शुरू हो रही हैं। कल ही 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक मुख्तलिफ ब्रांड के जो कुकिंग आयल है उनके घी की कीमतें कम हुई हैं। और जब ये दूसरा जो 1958 के बाद पहला बजट आ रहा है पाकिस्तान का जो कि IMF के बगैर आएगा और ये पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिकल मूवमेंट है कि हम अमेरिका और उसके तसल्लुत से हम बाहर निकल रहे हैं और यही असल पाकिस्तान है। अगर पिछले 4 साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को ये जो कैंगरूज कोर्ट में कहूँगा जो अगर ये अदालतें ये फैसला करके मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बेदखल ना करती, पाकिस्तान को और पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नुकसान ना पहुँचाती तो आज पाकिस्तान एशिया का टाइगर बना चुका था। आप देखें 2017 के अंदर ब्लूमबर्ग और दीगर जो मालियाती इदारे थे उनका पाकिस्तान, मूडीज़ का पाकिस्तान के बारे में कहना था कि 2028 में पाकिस्तान दुनिया की 18वीं मईशत बनेगा और जो 4 साल ज़ाया किए हैं आज क्या बचा क्या पाकिस्तान के अंदर? सर आज का जो दिन है वो मोस्टली यौम तकबीर के तौर पे मनाया जा रहा है। आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि यौम तकबीर आप किस हवाले से मना रहे हैं और आज के दिन ऐसा क्या वक़ुआ पेश है? यौम तकबीर इस वजह से मनाया जा रहा है कि जब इंडिया ने 5 धमाके किए थे 1998 के अंदर तो उसी का जवाब में उस वक्त के लीडर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान के जो भी इदारे उनके साथ मुंसलिक थे उन्होंने डिसीजन लिया कि हमने 5 के मुकाबले में 6 धमाके किए हैं। और मैं ये फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि जब मियां नवाज शरीफ धमाके करने के बाद माल रोड के ऊपर यकम जून को जब पहली रैली थी उसमें भी मैं शरीक था और आज सिल्वर जुबली मनाई जा रही है, उसके अंदर भी उसी कायद की बेटी मरियम नवाज मौजूद है और हम इसे सेलिब्रेट करने के लिए इस जगह पर मौजूद हैं। ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है और इंशाअल्लाह ताला ये इस्लाम का किला रहेगा। आज के दिन पाकिस्तान को जो है वो खिताब भी मिला था कि दुनिया में 7वें नंबर पे 8वीं पावर जो है वो पाकिस्तान था। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं। अब 7वीं 8वीं को छोड़ें, आपको नहीं लगता में इस्लाम की ये पहली सुपर पावर पाकिस्तान है। बिल्कुल इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है और यही वजह है। इसके साथ साथ आप मुझे ये बताएंगे कि आपको नहीं लगता कि आज के दिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ होते और इस जलसे की क़यादत करते तो और भी ज़्यादा खुशी दुआला हो जाती? आप यहाँ पे इंटरव्यू करें ना, किस दिल के अंदर नवाज शरीफ नहीं है? खैबर से लेकर कराची चले जाएं, हर दिल के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। हम लोग यहाँ खड़े हैं, हमारे दिल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ धड़कते हैं। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाते, जैसे कि बहुत अरसे से सुनने में आ रहा है कि वो आ रहे हैं, लेकिन अगर वो आ जाते तो आपके ख्याल से क्या आज के दिन की खुशी दोबारा नहीं हो जाती? यूं ही इलेक्शन का ढोल बजेगा, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर होंगे और इंशाअल्लाह ताला आने वाला चौथा प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होगा और जो तरक्की का सफ़र रुका था इंशाअल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत। आपको लगता है कि मियां नवाज शरीफ के टाइम में जो प्राइसेस थी चीज़ों की अब वो वापस उस तरह आ जाएंगी? ये बजट में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है आवाम को, जो 30% के करीब तनख्वाहों में सरकारी मुलाजमीन का इजाफा हो रहा है। उसके बाद आप देखें आयल जो है कुकिंग आयल वो 380 पे आएगा, घी 360 पे आएगा, पेट्रोल 160 पे आएगा, डीजल 140 पे आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये इस बजट के अंदर हो रहा है। और लेकिन IMF क्यों लमका रहा है? अमेरिकन सेनेटर जो है इमरान के लिए तो बाहर निकलते हैं, आफिया सिद्दीकी जो उन्होंने कैद की हुई है उसके लिए नहीं ये लोग निकल सकते, उसके लिए क्यों इनका इंसानी हकूक़ की? आफिया सिद्दीकी के लिए तो किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। बहुत सारी हुकूमतें आई, जरदारी की आई, उसके बाद नवाज शरीफ साहब की आई, अब शहबाज शरीफ साहब की आएगी, इमरान खान साहब की आई, किसी ने आवाज़ बुलंद नहीं की आफिया सिद्दीकी। ये भी एक पहला
मौका है कि आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी अमेरिका जा रही हैं, उनके अरेंजमेंट हो चुकी हैं और अपनी बहन से मुलाकात के लिए जा रही हैं। और सफारती सतह पर हमारी जो गवर्नमेंट है PDM की, इसके ऊपर हम लोग हमारा अज़म है इंशाअल्लाह ताला कि आफिया सिद्दीकी को हम जल्द से जल्द पाकिस्तान लेकर आएंगे। बिल्कुल सही। सर अब आपको लगता है कि ये आप जिस तरह कह रहे थे कि IMF के मदद के बगैर अब हमारा पाकिस्तान ऊपर जाएगा, आपको लगता है कि हम IMF के कर्जों से निकल सकते हैं और इससे जान छुड़ा सकते हैं? देखें 2018 में आप देखें कि इसहाक डार की वो आज भी स्पीच ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उन्होंने बाकायदा बाय बाय कहा था IMF को कि अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम आपके मदद के बगैर हम अपना मुल्क चलाएं। अब ये देखें ना कि 58 अरब डॉलर की जो ट्रेन का मंसूबा शुरू हो रहा है गवादर से लेकर काशगर तक, वो एक नई तारीख रकम करेगा। हमारे नेबर जो है, हमने खित्ता हमारा चेंज हो रहा है। अब श्रीनगर के अंदर G20 कॉन्फ्रेंस को हुई, पाकिस्तान नहीं गया, उसके अंदर चाइना नहीं गया, रूस नहीं गया, सऊदी अरब नहीं गया, तुर्की नहीं गया, ईरान नहीं गया, उसके बगैर G20 कहाँ खड़ी है? क्या हुआ है श्रीनगर के अंदर क्या हुआ? आप पाकिस्तान की 76 साल तारीख देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के मंसूबे एक साइड में रख दें, उसके बाद क्या बना? आपको नहीं लगता कि अब्दुल कदीर खान वो आज के दिन उनका भी बाइसे एहतराम उनके लिए भी कुछ ना कुछ मुनक्कद होना चाहिए था? क्योंकि अब्दुल कदीर खान, नवाज शरीफ साहब ने तो जो किया वो हमारे सबके नज़रों में है, लेकिन अब्दुल कदीर खान इस मुल्क का बड़ा कीमती सरमाया थे और जिस तरह से उनकी वफ़ात हुई और जिस तरह से उनके साथ मामलात पेश आए, आपको नहीं लगता कि इस कौम ने अब्दुल कदीर खान के साथ अच्छा नहीं किया? ये देखें ना कि फैसल मस्जिद के हाथे के अंदर अगर एक आमर की कब्र बन सकती है तो क्या उसी फैसल मस्जिद के अंदर मोहसिन पाकिस्तान और एटमी मेमार के बानी की कब्र खुदवा कर बंद करके और पुलिस के पहरे के अंदर उसे एक पिंडी के कब्रिस्तान के अंदर दफनाना, ये किस गवर्नमेंट के दौर में हुआ है? वो इमरान खान हमने तो ये भी देखा है कि उसका इंटरव्यू अगर करना होता था ना तो होटल वाले इतनी इजाज़त नहीं देते थे कि कमरा दे दें, बाकायदा उसको रोड पे बैठ के इंटरव्यू करना पड़ता था। और वो हमारे मुल्क का एटमी पावर बनाने वाला ही वो था। अगर वो बम ना बनाता, मिसाइल ना बनाता, तो मियां नवाज शरीफ साहब क्या चलाते? आप मुझे बताएं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि एटमी पाकिस्तान की बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी। इस कौम ने क्या किया? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उसे तख्तादार पे चढ़ा दिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब धमाके किए, वो 3 दफ़ा आया, 3 दफ़ा इन्होंने बाहर फेंका। वजह क्या है? कि ये सुन्नी ताकतों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। हमारे मुल्क में मुखलिस लोगों के साथ जो है इस तरह का सलूक क्यों होता है? ये दूर क्या जाना, आप अपने हॉस्पिटल देख लेना। ये जो बनाया था मियां शहबाज शरीफ ने, लीवर एंड किडनी प्लांट बनाया था, लीवर एंड किडनी प्लांट के साथ क्या 4 साल के अंदर किया गया? एक बंदा 12 लाख सैलरी छोड़ के 2 लाख सैलरी पे पाकिस्तान डॉक्टर आके काम करता है, हम उसे भी जंजीरों में बांध देते हैं। और जिन लोगों ने इस मुल्क कितने प्रोफेसर आप देखें, वाइस चांसलर से पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर कामरान मुजाहिद, उनकी बहुत ज़्यादा खिदमत थी तालीम के शोबे में। इमरान खान ने उनके दौर में क्या किया? और ये बुज़दिल है, जो बातें करते हैं वो खड़े नहीं हो सकते। उनका रवैया देख लेना, 2 से 3 दिन कोई बंदा इनका जेल में बर्दाश्त ही नहीं कर रहा। क्या 28 महीने मियां हमजा शहबाज शरीफ ने जेल नहीं काटी? 1.5 साल से ज़्यादा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जेल नहीं काटी? 2 साल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाबंद सलासल नहीं रहे? क्या मरियम बीबी 11 महीने जेल के अंदर नहीं रही? लेकिन सर आपकी बात से बात निकली है तो मैं आपकी बात से ही बात बढ़ाना चाहूँगी इंशाल्लाह आगे, कि जिस तरीके से औरतों को पकड़ा गया, घसीटा गया ज़मीनों पे, उनके दुपट्टे खींचे गए, उनके कपड़े फटे, और बाकायदा सोशल मीडिया इस बात का गवाह है कि सोशल मीडिया पे नंगी औरतों की वीडियोस जना करते हुए उनके साथ, वो कौन लोग हैं सर? आप इस चीज़ पे ज़रा रोशनी डाल दें, आपकी बड़ी मेहरबानी हो। कि कौन उठा रहा है उन लोगों को? जो PTI की खवातीन है उनको कौन उठा रहा है? इस्लाम जो ना मुसावी हकूक़ देता है औरत को। अगर औरत जाके कोर कमांडर उसका घर जलाए तो उसे कहे इसे पाबंद सलासल ना करो, क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं सर, पाबंद सलासल, आपकी बात बिल्कुल राइट है। सज़ा के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने कोर कमांडर हाउस में हमला किया, सज़ा के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने वहाँ तोड़ फोड़ की, सज़ा के मुस्तहिक हैं वो लोग जिन्होंने ये सारा निज़ाम जलाया, आग लगाई, चीज़ें तोड़ी, तोड़ फोड़ की, ठीक है, जिन्होंने ये सारे मामला किए। इसमें बाज़ जो सूरत हाल है ना, होता क्या इसके अंदर, बाज़ ख़वातीन आप अरेस्ट करने आए, आप जाएं उनके साथ अरेस्ट हो जाएं। क्या मरियम बीबी को जब बाप के सामने किया उन्होंने मज़ामत की थी? उस्मा बुखारी ने मज़ामत की थी। शाइस्ता परवेज़ मलिक ने सारी ज़िंदगी से लाहौर शहर के अंदर गुजार दिया। सर मैंने MPS की बात नहीं कर रही, वही बात कर, मैं आम पब्लिक की बात कर रही। कोई एक एग्जाम्पल दें। यहाँ पर भी ख़वातीन का मजमा मौजूद है।
कितनी की हुल्लड़बाजी यहाँ पे आपको, यहाँ पर कितनी हुल्लड़बाजी आपको चलाओ कराओ करता है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, चाहे वर्कर हो चाहे MP MLA। सर आपकी बात से मैं इत्तेफाक करती हूँ, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, कानूनी सजा। ये सजा कौन सी सजा है कि औरतों के कपड़े फाड़ दिए जाएं? ऐसा कोई बात सोशल मीडिया पे वो हमने देखे, अभी परसों फिल्म चल रही थी, फेक वीडियोस हैं। अभी जो आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे वो वीडियोस फेक हैं। जी बिल्कुल वो फेक है। अभी जो अकरम दरानी की आप कह रहे हैं जना करते, वो कौन बना रहा है? अगर कोई ऐसी हरकतें करता है तो उसको सामने आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जनाकारी करता है, अब देखे ना 100 पर्दे में जनाकारी गुनाह तो है ना। जी, बिल्कुल। अगर कोई वीडियो बना रहा है उसकी तो उसको आना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए, बिल्कुल सजा मिलनी हमारी चाहिए, मिलनी चाहिए। जब कोई जी करे उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए, बिल्कुल जी बिल्कुल। चाहे वो कोई पार्टी हो सर। देखिए अगर मोर। आप चलाएंगे आपको भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल चलाएंगे हमें भी मिलनी चाहिए। सर क्या कहते हैं आप, कब तक मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मुल्क वापस जल्द इंशाल्लाह आएंगे, जल्द। ये अगले इलेक्शन से पहले मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, आप लोग मरियम नवाज से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ? नहीं, मरियम नवाज से मोहब्बत की सिर्फ एक ही वजह है, वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अगर आज मरियम नवाज शरीफ के बेटे, और आज ये भी हम कहते हैं कि अगर आज पार्टी जिंदा है तो उसका क्रेडिट भी मरियम बीबी को जाता है। अच्छा, एक तरफ अगर हमजा शहबाज शरीफ इलेक्शन में खड़े हों और दूसरी तरफ मरियम बीबी खड़ी हो, तो फिर आपका क्या रहता है? दोनों को वोट देंगे। दोनों को कैसे देंगे? एक को देना पड़ेगा। अगर एक घर में 2 वोट है भाई और बहन है, कल के आपका जवाब ही नहीं। यही तो कह रहे हैं ना आप। अच्छा नहीं, अगर फैन फॉलोवर की तरफ आएंगे ना तो मरियम बीबी के फैन फॉलोवर के बहुत ज़्यादा, बहुत फैन फॉलोवर मरियम बीबी के ज़्यादा हैं। और अगर आप पंजाब की मैनेजमेंट के हवाले से देखेंगे तो वो हमजा नवाज उससे ज़्यादा, क्योंकि पार्टी ने एक पॉलिसी है ना। हमजा शहबाज की निस्बत मरियम नवाज ने पार्टी पे बहुत जान मारी है। PTA के 4 साल गुजरे हैं, आप कोई हमारे एक काम बता दें, कोई उनका एक मनसूबा बता दें। उनका कोई एक मनसूबा नहीं, मुल्क में उन्हें दलदल में फंसा दिया है, महंगाई की शक्ल में फंसा दिया है, लोग बेरोजगारी की तरफ चले गए हैं। हमारा काम, हम मीडिया वाले हैं, हमारा काम ये नहीं है कि हम मनसूबे बताएं, हमारा काम ये है कि हम लोगों की राय लोगों तक आप इसी पब्लिक का हिस्सा हैं, आप इसी कौम का हिस्सा हैं, आप इसी मुल्क का हिस्सा हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप इसी माशरे का हिस्सा हैं। जब मुझसे कोई माइक पकड़ के आम बंदा सवाल पूछेगा ना तो मैं इंशाल्लाह उसका अच्छा जवाब चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। नाज़रीन, $300 का हो गया, ये नहीं बता रहे, उन्हें पता है, बताने की ज़रूरत नहीं, उन्हें पता है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।